something that cannot be read or understood because the writing is unclear. वो चीज जो पढ़ी ना जा सके, समझ में ना आए क्योंकि वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनलेजिबल, डेसिफरेबल, इनऑडिबल, इम्परसेप्टिबल। किस चीज को पढ़ने में मुश्किल हो क्योंकि राइटिंग क्लियर नहीं है, वो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनलेजिबल। इनलेजिबल, लेजिबल होता है दैट कैन बी रेड, जो पढ़ा जा सके, और इनलेजिबल दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं आता क्या लिखा। डेसिफरेबल, डेसिफरेबल होता है कैन बी रेड और अंडरस्टूड, जो चीज आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, वो है डेसिफरेबल। लेकिन हमसे तो पूछा था दैट कैन नॉट बी रेड, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनलेजिबल। डेसिफरेबल तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कैन बी रेड और अंडरस्टूड, इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इनऑडिबल, जो सुनाई न दे, ऑडियो से जुड़ा हुआ, सुनने से जुड़ा हुआ, जो सुनाई न दे। इम्परसेप्टिबल, कैन नॉट बी नोटिस्ड और सेंस्ड, वो चीज जो इतनी छोटी है, सूक्ष्म है, जिसको आप नोटिस नहीं कर सकते, सेंस नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं, महसूस नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल, कैन नॉट बी नोटिस्ड और सेंस्ड। इनऑडिबल, कैन नॉट बी हर्ड। डेसिफरेबल, कैन बी read or understood. Illegible, cannot be read. नेक्स्ट देखिए, a hidden coded method of writing. कोड में, कोड लैंग्वेज में कुछ लिखना, उसे हम क्या कहते हैं? सीक्रेटिव, एपिटैफ, साइफर, एपिस्टल, डायट्राइब। देखो एपिटैफ क्या होता है? एपिटैफ होता है स्पेशली जो टॉम्बस्टोन पे कुछ लिखा जाता है, किसी के टॉम्ब पे कुछ लिखा जाता है, ठीक है, ग्रेव पे जो लिखा जाता है, खोदा जाता है, उसको हम कहते हैं एपिटैफ। ये तो उससे जुड़ा है, कोडेड मेथड नहीं है। एपिस्टल, एपिस्टल का मतलब होता है एक फॉर्मल लेटर, एक औपचारिक पत्र। तुम्हारा आंसर क्या होगा? साइफर या डायट्राइब? आंसर हो जाएगा साइफर। साइफर मीन्स सीक्रेट कोड, सीक्रेट कोड गुप्त में जब कुछ लिखा जाता है सीक्रेट में। एपिस्टल फॉर्मल लेटर, और डायट्राइब का मतलब है एंग्री क्रिटिसिज्म, एंग्री क्रिटिसिज्म, आलोचना करना। एपिटैफ रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन, तुम्हारा आंसर हो गया साइफर। नेक्स्ट देखिए, an official general forgiveness declared by the state. किसी को क्षमादान दे दिया जाए औपचारिक रूप से स्टेट के थ्रू, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरोल, एमनेस्टी, क्लेमेंसी, रेमिशन। थोड़ा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन, क्या होगा आंसर? ऑफिशियल जनरल फॉरगिवनेस डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट, इसको हम कहते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी, एमनेस्टी इज जनरल पार्डन फॉर अ ग्रुप, जब स्पेशली ग्रुप को क्षमादान दे दिया जाए उसको हम कहते हैं एमनेस्टी। ऑफिशियल पार्डन गिवन टू अ ग्रुप, जनरल पार्डन फॉर अ ग्रुप, एक ग्रुप को, एक समुदाय को जब एक ऑफिशियल पार्डन दे दिया जाए, औपचारिक रूप से क्षमा कर दिया जाए, उसे कहते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी। पैरोल क्या होता है? पैरोल होता है टेम्परेरी और कंडीशनल रिलीज फ्रॉम प्रिजन, मतलब जो अभी सजा काट रहा है, जेल में है, उसको थोड़े टाइम के लिए बाहर आने की परमिशन दी जाती है, उसको कहा जाता है पैरोल। टेम्परेरी और कंडीशनल रिलीज फ्रॉम प्रिजन, मतलब कुछ शर्तों के साथ या टेम्परेरी थोड़े समय के लिए उनको बाहर भेजा जाता है जेल से, प्रिजन से, उसको हम कहते हैं पैरोल। पैरोल। रेमिशन, रेमिशन होता है रिडक्शन ऑफ अ सेंटेंस, छूट देना। रेमिशन का मतलब छूट देना, तो सजा में छूट देना, जैसे किसी को 10 साल की सजा हुई थी तो कम करके 8 साल कर देना, तो है रेमिशन। क्लेमेंसी मीन्स मर्सी शॉन बाय एन अथॉरिटी, ठीक है, क्लेमेंसी का मतलब ये होता है दया। तुम्हारा आंसर हो जाएगा एमनेस्टी। एमनेस्टी का है जनरल फॉरगिवनेस डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट, औपचारिक रूप से जब क्षमा कर दिया जाए स्पेशली एक ग्रुप को, इसे कहते हैं एमनेस्टी। क्लेमेंसी का मतलब है मर्सी, स्पेशली कोई अथॉरिटी कर दे। रेमिशन है रिडक्शन ऑफ अ सेंटेंस, किसी की सजा की अवधि को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। और पैरोल टेम्परेरी रिलीज, टेम्परेरी और कंडीशनल रिलीज, तो सजा काट रहा है वो थोड़ा टाइम के लिए बाहर आ सकता है, टेम्परेरी रिलीज मिल सकती है, तो उसको कहा जाता है पैरोल। तुम्हारा आंसर हो जाएगा एमनेस्टी। नेक्स्ट देखिए, a feeling of listless dissatisfaction arising from lack of interest
तो कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, जिससे आपको असंतुष्टि हो रही है, डिससैटिस्फैक्शन हो रही है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, उसको क्या कहते हैं, उस फीलिंग को? लैंग्वर्ड, एन्यूई, ज़ील, रैप्चर। डिससैटिस्फैक्शन अराइजिंग फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, रुचि नहीं है, तो उस वजह से जो एक डिससैटिस्फैक्शन में फीलिंग हो रही है, असंतुष्टि हो रही है, उसको क्या कहेंगे? ज़ील का मतलब क्या होता है? ज़ील का मतलब तो होता है जोश, उत्साह, एंथुसियाज्म। तो ज़ील तो एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव चाहिए, ये नहीं होगा। रैप्चर का मतलब ये होता है हैप्पीनेस। रैप सॉन्ग सुन के आपको हैप्पीनेस होती है ना, तो रैप्चर मतलब ही हैप्पीनेस वर्ड, ये भी आंसर ही होगा। लैंग्वेज या एन्जॉय, देखो लैंग्वेज का मतलब होता है थकावट होना, टायर्डनेस होना, उसको कहते हैं लैंग्वेज। लैक ऑफ एनर्जी, टायर्डनेस, कि या लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो बॉर्डम है, डिससेटिस्फैक्शन है, उसके बारे में पूछा है, तो आंसर हो जाएगा एन्यूई। एन्यूई। लैंग्वेज मीन्स टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी, थकावट होना, एनर्जी ना होना, उसे कहते हैं लैंग्वेज। लेकिन यहाँ एन्यूई आंसर होगा, जिसका मतलब होता है बॉर्डम, बोर हो जाना, किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना, मन ना लगना। नेक्स्ट देखिए, समवन हु challenges or resists the established system or authority। जो established system है, authority है, उसको जो challenge करे उसे क्या कहेंगे? Advocate, conformist, rebel, theist। देखो एडवोकेट तो सपोर्ट करने को कहते हैं ना, सपोर्ट करने वाला। रिबेल, विद्रोही। थीस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, आस्तिक, उसे कहा जाता है थीस्ट। इसका आंसर रिबेल होगा, कंफर्मिस्ट। आंसर हो जाएगा रिबेल। रिबेल का मतलब होता है विद्रोह करने वाला, खिलाफ रहने वाला। कन्फॉर्मिस्ट तो मतलब होता है जो मान ले, जो फॉलो करे रूल्स, कस्टम्स और बिलीव्स, जो खिलाफ नहीं जा रहा, स्वीकार कर रहा है, मान रहा है रूल्स को, बिलीव्स को, कस्टम्स को। थीस्ट हु बिलीव्स इन गॉड, आस्तिक। रिबेल हु अपोजेस अथॉरिटी, रूल्स और एस्टेब्लिश आइडियाज का जो विरोध करे। एडवोकेट अ पर्सन ऑफ सपोर्ट्स और आर्ग्यूज फॉर अ कॉज ऑफ आइडिया, जो सपोर्ट करे। तो आंसर हो जाएगा हमारा रिबेल।